बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य प्रेमियों और माताओं के चरणों में दास का सादर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का विषय गुरुदेव ने कहा, पुस्तक से कुछ प्रश्नोत्तर संगत की सेवा में दास रख रहा है। प्रश्न है, महाराज जी, हंस दिया, खेड़ दिया, खान दिया, पीन दिया, होवे जीवन मुक्त, कोई ऐसा तरीका बताएं कि आसानी से छुटकारा हो जावे। ये एक हम सबका बड़ा भारी रोग है कि मन संसार में इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। सारा जीवन मौज मस्ती में, खाने पीने में, संसार के सुखों भोगों को प्राप्त करने में लगा रहता है, और वास्तव में हमारे जीवन की यही दिशा है। लेकिन हमको सद्गुरु प्राप्त हुए, ईश्वर भक्ति का मार्ग हमको बता रहे हैं, ईश्वर भक्ति सिखा रहे हैं, लेकिन संसार के विषय भोग, संसार की वासनाएं हमसे नहीं छूट पाती। तो इसलिए गुरुदेव से ऐसा मार्ग पूछ रहे हैं कि ये सारे सुख भोग भी बने रहे, सारी वासनाएं भी बनी रहे, और हमारी ईश्वर भक्ति हो जाए। संसार में तो कहीं पर हम जाते हैं, किसी मंदिर में, मस्जिद में, किसी गुरु के पास, वहां तो हमको यही सिखाया जाता है कि संसार के भोग भी भोगते रहो, संसार में अपनी इच्छाएं भी पूरी करते रहो, और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर भी चलते रहो। बल्कि कुछ स्थानों पर तो गुरु लोग ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम गुरु की सेवा करो, संसार के सारे सुख भोग तुमको और अधिक प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये बात अगर हम भक्ति मार्ग अपना सफल करना चाहते हैं तो हमको ये रहस्य समझना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्ष न दे, लोभी शीश न दे सके, और नाम प्रेम का ले। प्रेमी जी, जीवा की रसना को पूरा करने के वास्ते और इंद्रियों के लवाजमात इकट्ठे करने के लिए किस कद्र यत्न प्रयत्न रात दिन करते हो। ये हमारी स्थिति बता रहे हैं सत्पुरुष। सारा जीवन बस इसी संसार के सुख भोगों को इकट्ठा करने में हमने अपना लगा रखा है। ये हम सभी प्रेमी इस बात पर अपना अवलोकन कर सकते हैं, और यही जीवन की हम सफलता मानते हैं।
जिस व्यक्ति ने संसार के सुख भोग, संसार की पदार्थ सामग्री इकट्ठी की है, वो उतना ही सफल व्यक्ति संसार में है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि रात किस कद्र यत्न प्रयत्न रात दिन करते हो, जो भी रस स्वाद प्राप्त होते हैं सब एक पल में गायब हो जाते हैं। दुखों सुखों को भोगता हुआ आखिरकार संसार से खाली हाथ चल देता है। ये सब करते हुए भी हमारी स्थिति क्या बनी रहती है? हमने आज तक जितने सुख भोग प्राप्त किए, जितने रस ग्रहण किए, कल हमको ना मिले, फिर हम वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। कितने स्वाद हमने जीवन में प्राप्त किए, एक समय आपके सामने बगैर स्वाद की सब्जी आ जाए तो भोजन करना मुश्किल हो जाता है। एक समय सब्जी में जरा सा नमक कम पड़े तो व्यक्ति शिकायतें करने लगता है कि क्या बनाया है। सारा जीवन स्वाद लेते लेते हो गया, लेकिन खड़े वहीं पर है, तृप्ति नहीं हुई। यही सत्पुरुष समझाते हैं कि जो भी रस स्वाद प्राप्त होते हैं सब एक पल में गायब हो जाते हैं। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिनसे कभी तृप्ति नहीं होने वाली। ये हमारा आज तक का अपना अनुभव है। तो फिर कौन सी ऐसी स्थिति आएगी कि हम इनसे तृप्त हो सकेंगे? सत्पुरुष कह रहे हैं कि दुखों सुखों को भोगता हुआ आखिरकार संसार से खाली हाथ चल देता है। जरा किसी ऐसे सत्पुरुष का नाम तो लो जिसने हंस दिया खेल दिया मुक्ति प्राप्त की हो। देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि तुम ये जो बात कह रहे हो कि मुझको हंसते खेलते खाते पीते अर्थात संसार की मौज मस्ती करते ईश्वर भक्ति प्राप्त हो जाए। पहले भी ये कई बार जिक्र आता है और ये हमारे भक्ति मार्ग का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। एक मुसलमान संत ने लिखा कि हम खुदा ख्वाही, हमको खुदा की भी ख्वाहिश हो, हम खुदा ख्वाही ब हम दुनिया ऐदूं, और हमको दुनिया की भी ख्वाहिश है। ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू, ये केवल ख्याल है, मुहालस्तो मूर्खता है, और जुनू कहते हैं पागलपन है। अर्थात अगर हमको वास्तव में ईश्वर भक्ति करनी है तो हम संसार के सुख भोगों को साथ लेकर ईश्वर भक्ति के मार्ग पर कभी नहीं सफल हो सकते। लेकिन ये हमारा बड़ा रोग है जो हमको नहीं छोड़ता। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि ऐसे सत्पुरुष का नाम तो लो जिसने हंस दिया खेल दिया मुक्ति प्राप्त की हो। सर देकर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ती जानो। सत्पुरुष कह रहे हैं कि संसार का सब कुछ त्याग करके भी मुक्ति प्राप्त हो जाए तो भी सस्ता जानो। तुम तो चाहते हो सब कुछ प्राप्त होकर भी हमको भक्ति प्राप्त हो, ये कभी संभव नहीं होने वाला। अपने आप को बुलेखे में न डाले रखो। देखिए ये एक वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञानी सत्पुरुष है वही ये मार्ग बता सकते हैं। संसार में कोई ये बताने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो संसार को मार्गदर्शक है वो खुद ही इसी मौज मस्ती में लगे हुए ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। जितने आम व्यक्ति पर संसार के सुख नहीं है वो आजकल के सो कॉल्ड गुरुओं के पास है वो सारी सुख सुविधाएं। वो हमको ये ज्ञान का मार्ग कहां से देंगे? तो सत्पुरुष कह रहे हैं अपने आप को
भुलेखे में न डाले रखो, जिनका शब्द तुमने पढ़ा है 12 वर्ष ओढ़नी पर बैठकर तप करते रहे। तुम जिस संत की बातें कर रहे हो, सत्पुरुष जानते हैं ये किनके शब्द हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि वो खुद 12 वर्ष तक एक जगह, एक स्थान पर ओढ़नी में बैठकर 12 वर्ष तक तप करते रहे। हर हालत में प्रभु आज्ञा माननी कोई आसान नहीं। जब तक अच्छे अच्छे भोग रस मिलते रहे तो ठीक। हम क्या कहते हैं, हमारी क्या स्थिति है, भले ही हम कितना सत्संग सुनते हो, सब ऐसा लगता हो कि हम ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है कि जब सब कुछ हमारे अनुकूल चलता है, सब परिवार स्वस्थ है, अपना स्वास्थ्य बढ़िया चल रहा है, संसार के सब सुख भोग प्राप्त हो रहे हैं, सबका व्यापार सब अच्छा चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि गुरु की बड़ी कृपा है। और जब जरा सी विपरीत स्थिति आ जाए तो हमारी क्या शिकायत होती है कि सारे दुख जो है वो ईश्वर भक्तों के ऊपर आते हैं। तब हमारी ये शिकायत होती है। जब तक अच्छा चल रहा है तब तक गुरु की कृपा। यही सत्पुरुष कह रहे हैं कि जब तक अच्छे अच्छे भोग रस मिलते रहे तो ठीक, जिस समय उल्टा चक्कर चलने लगे फिर उस वक्त भी भाना मानो। जिस समय कोई विपरीत स्थिति आए उस समय भी प्रभु की दात समझो, उस समय तब रो पीटो कल्पो नहीं, तब जीवन मुक्ति का पता लगे। ये वास्तव में जो ईश्वर भक्त है ये उनके जीवन की पहचान है कि जिस समय अनुकूल परिस्थिति हो तब भी प्रभु तेरी कृपा, तेरी दात, और जब विपरीत परिस्थितियां जीवन में आए तब भी शब्द यही निकलना चाहिए कि जो तेरी कृपा, जो तेरी दात, वो भी हमको अच्छा लगे। तेरा भाना मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे। ये सत्पुरुषों की स्थिति होती है। अगर वास्तव में हम भक्ति मार्ग पर कामयाब होना चाहते हैं तो हमको इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। आगे कहते हैं, किसने तुझे उल्टी मत दी हुई है, सीधे होकर चलो। ये बड़ा भारी रोग है। इससे पहले एक प्रश्न है, उसमें लिखा ये रहस्य हम समझे, क्योंकि सारा जीवन हम इसी कामना वासना को लेकर, इच्छा को लेकर ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते रहते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है ये हम अपने जीवन से देख सकते हैं। जितनी भी आयु हमारी हो गई ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, गुरु की बात सुनते हुए, सत्संग करते हुए, हमारी कितनी इस मार्ग में उन्नति हुई है ये हम अपना निर्णय स्वयं कर सकते हैं। और इसमें रुकावट क्या है ये हमको सत्पुरुष बता रहे हैं। क्या? महाराज जी से पूछा, भक्ति के रास्ते में बाधक क्या वस्तु है? प्रेमी ने पूछा, भक्ति के रास्ते में बाधक क्या वस्तु है? गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी, सूक्ष्म वासना ही भक्ति में बाधक है। देखिए ये रहस्य हमको सत्पुरुष ने बताया। सूक्ष्म वासना ही भक्ति में बाधक है। अब महाराज जी ने वासना के ऊपर ग्रंथ श्री समता विलास में कई अध्याय में इसका वर्णन किया है। एक वचन का कुछ अंश दास रख रहा है, वहां लिखा कि जीव अनेक वासना के तुरंग देख देख कर कामना के वश में होकर अनेक प्रकार के यत्न संतोष की खातिर करता है। ये वासना हमारे भक्ति मार्ग में किस प्रकार रुकावट करती है ये हमको समझा रहे हैं।
जीव अनेक वासना के तुरंग देख देख कर कामना के वश में होकर अनेक प्रकार के यत्न संतोष की खातिर करता है, मगर इस बैतरणी रूपी वासना के सागर में शांति प्राप्त नहीं होती। ये रहस्य है इस वासना का। ये रहस्य क्या है? हम क्या समझते हैं कि हमारे मन में कोई छोटी सी इच्छा है, तो हम सब लोग ये कहते हैं, जब भी ईश्वर भक्ति की, संसार में भी उस वासना को पूरी करने की हम कोशिश करते रहते हैं, और जब ईश्वर भक्ति के मार्ग में चलते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक मन में ये इच्छा बनी रहती है कि शायद ईश्वर की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, जो मेरे मन में ये फांस लगी हुई है इस इच्छा की, ये उनकी कृपा से दूर हो जाए। लेकिन हम इसके रहस्य को नहीं समझते। और इसका रहस्य क्या है कि जो वासना मुझको आज दिखाई दे रही है, ये वास्तव में उस वो रोग है वासना का जो जन्म जन्मांतर कभी दूर होने वाला नहीं है। लेकिन हमको दिखाई देती है कि ये एक छोटी सी वासना है और हम उसको पूरा करने का यत्न करते रहते हैं। लेकिन सत्पुरुष क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मगर इस बैतरणी रूपी वासना के सागर में, अगर वो जरासी वासना होती, जरासी इच्छा होती, तो सत्पुरुष ये ना लिखते कि बैतरणी रूपी वासना के सागर में। लेकिन हमको ये रहस्य नहीं पता। हम सोचते हैं बस एक ये छोटी सी इच्छा है, बस ये पूरी हो जाए। सत्पुरुष कह रहे हैं ये वासना बैतरणी रूपी सागर है। अब ये सागर क्यों है? ये रहस्य समझने का है। वासना है क्या? ये सत्पुरुषों ने समझाया अनेक शास्त्रों के माध्यम से। वासना उसी वस्तु की होती है जो हमारे पास नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जो वस्तु मेरे पास नहीं है उसकी वासना नहीं होती। किसकी होती है? अगर मेरे पास 10 रुपए है तो वासना होगी 100 रुपए मुझको प्राप्त हो जाए। अगर मेरे पास साइकिल भी नहीं है तो वासना होगी मुझको साइकिल प्राप्त हो जाए। साइकिल है तो वासना क्या है? मुझको स्कूटर प्राप्त हो जाए। स्कूटर है तो वासना क्या है? मुझको गाड़ी, कार प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं पीछे भाग रहा हूं उसके। तो क्या संसार, और फिर होता क्या है जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है? ये वासना का संतों ने रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार एक वासना की पूर्ति होने पर उससे बड़ी दूसरी वासना सामने प्रकट हो जाती। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मुझे 10 रुपए की इच्छा नहीं होगी, मुझे इच्छा होगी कम से कम 500 रुपए की, उससे अधिक की। और ये अधिक का क्या है? ये कोई अंत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि वासना वह वस्तु है जो हमको दूर दिखाई देती है, कि ये जो दूर वस्तु दिख रही है, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए तब मेरे जीवन में सुख आएगा। और वो दूर वस्तु क्या है? जैसे हम कई बार किसी मैदान में खड़े हों तो हमको ये दिखाई देगा कि आकाश और धरती का मिलन हो रहा है कहीं पर। बहुत दूर हम क्षितिज में देखें तो हमको ऐसा आभास होता है कि वहां पर इतनी दूरी पर आकाश का और पृथ्वी का मिलन हो रहा है, आकाश पृथ्वी से मिल रहा है। यही वासना का हाल है। लेकिन जब हम उस स्थान पर पहुंचे
तो वहां पर हमको आकाश पृथ्वी मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे, उतनी ही दूरी उनकी दिखाई देगी, फिर ऐसा लगेगा कि वहां पर आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं। यही वासना का हल है, और हम सारा जीवन इस वासना के पीछे दौड़ते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, ये भी महाराज जी ने एक प्रश्न उत्तर में बताया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब तक भोग वासनाएं चित्त में उत्पन्न होती रहती हैं। देखिए रहस्य क्या है, हम तो ये समझ रहे थे कि एक बड़ी छोटी सी वस्तु की वासना है, ये पूरी हो जाए तब जीवन में सुख होगा। लेकिन सत्पुरुष क्या कह रहे हैं, जब तक भोग वासनाएं चित्त में उत्पन्न होती रहती हैं, जीव चाहे जिस हालत में भी रहे भटकन बनी रहती है। जीव का सफर खत्म नहीं हो सकता, यानी ठिकाने नहीं लग सकता। महाराज जी ने इन वासनाओं को पूरा होने की बात तो छोड़िए, इस जन्म में छोड़िए, महाराज जी ने कहा इन वासनाओं को पूरा करने के लिए जीव को अनंत जन्म और मृत्यु धारण करने पड़ते। ये कहा जीव के आवागमन का कारण उसकी वासना ही है। और ऐसे सत्पुरुष प्राप्त होकर भी हम ये चाहते हैं कि हम संसार की वासनाएं पूरी करते रहे, संसार के सुख भोग सारे पदार्थ ऐसे ही बने रहे, और ईश्वर भक्ति हमारी बढ़ती रहे, कामयाब हो जाए। तो सत्संग में आकर हम इस रहस्य को समझे। जब तक इस वासना के मार्ग से हम नहीं छूटेंगे, तब तक ये हमारा धर्म मार्ग, ईश्वर भक्ति का मार्ग कामयाब नहीं हो सकता। हम इसका और स्वागत करते हैं। आगे सत्पुरुष कह रहे हैं, फिर एक प्रश्न करते हैं प्रेमी, महाराज जी शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? शरीर को सदा सत समझ रखा है, आत्मा को नहीं। ये जो वासना है, ये वास्तव में जब ही उठती है जब हम शरीर को सत मानते हैं। वासना का फैलाव का मतलब है शरीर को सत मानकर उस मार्ग पर चलना चाहते हैं, आत्मा के मार्ग पर जो सत है। लेकिन अज्ञानवश कार्य क्या हो रहा है, शरीर को सत मानकर वासना का फैलाव हो रहा है। यही हम सब चल रहे हैं। चाहे कितने बड़े बड़े आप तीर्थों पर देख लीजिए, कितने बड़े सत्संगों में देख लीजिए, मन से ये बात हमारे छूटती नहीं है। तो कह रहे हैं सांसारिक पदार्थ, सब संबंधी, परिवार, कारोबार वगैरह को सत समझकर इससे चिमट रहे हैं। ये हमारी अपनी स्थिति है जिसका यहाँ बयान हो रहा है। सांसारिक पदार्थ, सब संबंधी, परिवार, कारोबार वगैरह को सत समझकर इससे चिमट रहे हैं। रात दिन शारीरिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। है बिल्कुल हमारा वर्णन। इस सांसारिक यात्रा को कैसे समझा जावे, बड़ा ही आश्चर्य मामला है। बड़ा यत्न करने पर भी मन बुद्धि माया में गर्क हो जाते हैं। आपके वचनों को अच्छी तरह सुनते हैं, सुनते तो हम सब हैं कि हाँ ये बात सही है, महाराज जी कह रहे हैं, मगर फिर भी ना मालूम कहाँ कहाँ के विचार सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मन खूब चक्कर में पड़ जाता है। ऐसा उपाय बताएं जिससे अभ्यास के समय मन न दौड़े। सबसे बड़ी समस्या अभ्यास में यही आती है कि जब हम बैठते हैं तो संसार की याद आती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन वासनाओं में पूरी तरह डूबा हुआ है। तो जिसमें हम 24 घंटे डूबे हुए हैं, तो हम चाहे कि 5 मिनट में योगी बन जाए, कहां से हो सकता है संभव? तो जब तक वहां से मन को नहीं हटाएंगे तो मन ईश्वर के सिमरन में कैसे लगेगा? जब अभ्यास में बैठते हैं
तब ये ज्यादा ही खप खाना डालता है। संसार के कामों में लगे रहने से इसका पता ही नहीं रहता। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी, जब तक, अब ये सत्पुरुष के वचन हम अपने हृदय में धारण करें, ना इतना समय है इस पर अधिक विचार करने का, न दास की सामर्थ्य है, लेकिन इन वचनों को हम अपने हृदय में धारण करें ताकि हमारा सत्संग श्रवण करना सार्थक हो सके। सत्पुरुष कह रहे हैं, प्रेमी, जब तक अंतर से संसार को सत और सुखदायी समझ रहे हो, तब तक स्थिरता कहाँ बन सकती है। हम आज भी संसार को सुखी और स्थिर समझ रहे हैं। आज भी ये निश्चय बना नहीं कि संसार दुख रूप है। आज भी ये निश्चय नहीं है। जब तक अंतर से संसार को सत्य और सुखदायी समझ रहे हो, तब तक स्थिरता कहाँ बन सकती है। जब ये जीव गुजरे हुए सुखों को याद करता है, तब अति बेचैन हो जाता है। वास्तव में जिस धन, स्त्री, पुत्र, कलत्र में यह सुख मान रहा है, ये कहाँ सुख देने वाले हैं। सत्पुरुष हमको बता रहे हैं कि संसार की जिन वस्तुओं में आप सुख मान रहे हैं, ये सुख प्राप्त, इनसे सुख मिलने वाला नहीं है। इन सबके बढ़ जाने पर भी शांति नहीं मिलती। आज हमारे पास सब कुछ है, परिवार है, धन है, व्यापार है, स्वस्थ शरीर है, लेकिन फिर भी मन बेचैन है। क्या कारण है? अब क्या चीज चाहिए इसको? तो सत्पुरुष यही कह रहे हैं, इन सबके बढ़ जाने पर भी शांति नहीं मिलती। नहीं होते तब भी बेचैन रहता है, और होते हैं तब भी बेचैन रहता है। नहीं होते तब भी बेचैन रहता है, और होते हैं तब भी बेचैन रहता है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ जिसने धन, परिवार को पाकर सुख पाया हो। जिसके पास आज ये सब वस्तुएं हैं, वो अपने हृदय पर हाथ रखकर देख ले कि क्या वास्तव में मेरे दिल में सुख, शांति और चैन है। अगर होता तो क्यों ईश्वर की बात करता। वही करता है जो वास्तव में अंदर से कहीं ना कहीं दुखी, अशांत, बेचैन होता है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। क्यों शांति नहीं मिलती? क्योंकि ये सब स्थिर नहीं है। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण कर की खबर न पाई। होते हुए इनका स्वरूप ऐसा है कि ये स्थिर नहीं है। इनके नाश होने का भय, चाहे परिवार हो, चाहे संसार की धन संपत्ति हो, या सुंदर स्वस्थ शरीर हो, इसका पल भर का भरोसा नहीं। तो होते हैं तब भी चैन नहीं, और नहीं होते हैं तब भी चैन नहीं मिलता। सत्पुरुष कह रहे हैं, राम को दुनिया क्यों याद करती है? वह कितने बड़े परिवारी थे। विचार करके देखो, कैसे ईश्वर परायण और सत्य धारणा को धारण करने वाले पुरुष सुख दुख में समचित्त रहते हैं। राजगृह और जंगल में रहकर दिखा दिया, दोनों हालतों में कैसे समचित्त रहे। ये सत्पुरुषों की स्थिति होती है। जो व्यक्ति वास्तव में इस वासना के जाल से उठ जाता है, वो सुख दुख में समान रहता है। हम वासना के कारण ही पूरी हो जाती है, सुखी हो जाते हैं, अधूरी रह जाती है तो दुखी होते हैं। सारा जीवन इसी द्वंद्व में हमारा कट जाता है, एक पेंडुलम की तरह। लेकिन जो पुरुष इस चक्र से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है?
राम को राजतिलक होने वाला था और हुआ वनवास। जब उनको वनवास हुआ तो स्थिति क्या थी? एक क्षण भी उनके चित्त में अशांति या दुख नहीं आया। जैसे ही माता कैकेयी ने उनको बताया कारण कि राजा दशरथ की ये हालत क्यों है, वो धरती पर पड़े थे, उन्होंने बताया कि हे राम, इन्होंने मुझसे 2 वरदान देने के लिए कहा था। एक से मैंने भरत को राजगद्दी प्राप्त मांग ली और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास सुनकर एक क्षण भी राम के चेहरे पर शिकन नहीं आई। और वहां पर उन्होंने लिखा, वो लिखते हैं वहां पर, कहते हैं जैसे ही भगवान ने सुना तो लिखा कि मन मुस्काई भानुकुल भानु। सुनते ही एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये स्थिति है, सारा जीवन भक्ति करते हो गया, लेकिन संत की क्या स्थिति होती है, सत्पुरुषों की? मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। बिल्कुल सहज रहे, बड़े आनंद में स्थित हो गए। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कह रहे माता, ये तो आपने बड़ा अच्छा वरदान मांगा, मुझे आपकी आज्ञा पूरी करने का मौका मिलेगा, वन में जाऊंगा, ऋषियों मुनियों के दर्शन होंगे, मेरी ईश्वर भक्ति दृढ़ हो। तो जो वास्तव में ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनको इस प्रारंभिक रोग से बचने का उपाय करना चाहिए, जिसको हम अज्ञानवश सारा जीवन बढ़ाते रहते हैं और ईश्वर भक्ति की बात करते रहते हैं। मन में इच्छाओं और वासनाओं की वृद्धि होती रहती है। तो इस रहस्य को समझे। महाराज जी ने एक लाइन में कहा कि भक्ति के रास्ते में बाधक क्या वस्तु है? सत्पुरुष कहते हैं सूक्ष्म वासना ही भक्ति के मार्ग में बाधक है। हम इस रहस्य को समझें और भक्ति के मार्ग पर जब हम प्रयास कर रहे हैं तो इन वासनाओं को बढ़ाने की बजाय निरंतर कम करते हुए इस मार्ग पर चलना चाहिए कि जो प्रभु तुम्हारी इच्छा, तेरा भाना मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे, तब हमारी भक्ति सफल हो सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम।